हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में देखो बेटे, आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। तो इंडक्शन शब्द जो बना है इंड्यूस शब्द से बना है। इंड्यूस क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये क्या होता है? ये वोल्टेज होती है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक टाइप की वोल्टेज ही होती है और ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट ही होती है। तो इंडक्शन है जो ये दो टाइप की होती है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन तो होता है कॉइल में अपने आप के कारण, और म्यूचुअल इंडक्शन होता है नेबरिंग कॉइल के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। नेबरिंग यानी उसमें दो कॉइल होंगी। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होगी और म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होंगी। पहले सेल्फ इंडक्शन समझो बेटा। देखो ये तो कॉइल है। कॉइल क्या होता है? तार को ऐसे लपेट दो, ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर, वो कॉइल होती है। और ये इसमें बैटरी लगी हुई है जो इस कॉइल में करंट फ्लो करवाएगी। बैटरी के कारण करंट फ्लो करेगा। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। और इसमें की है, की का मतलब स्विच है। स्विच होता है, स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, प्रेस करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। जैसे ऐसे प्रेस कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा। सर्किट कंप्लीट हो जाए, तार जुड़ जाएगी इससे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और रिलीज, की इज रिलीज्ड। की रिलीज करने का मतलब पीछे कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया। की रिलीज का मतलब स्विच ऑफ करना। तो देखिए बेटा कैसे होगा। जैसे ही की को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करेगा कॉइल में से, तो उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो करंट है जीरो से मैक्सिमम पे जाएगा। और करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद करो, मैंने करवाया था आपको। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे लगेगा। अब देखने में ये चीज़ छोटी सी है, लेकिन इसमें आपको वो नियम समझाया जाएगा जिससे बिजली का पूरा सिस्टम चलता है। पूरा सिस्टम बिजली का चलता है। ये नियम इस छोटी सी कॉइल के जरिए आपको समझाया जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसमें, इस अपने आप के कारण, अपने ही करंट के कारण इसी के अंदर एक और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो मेन ईएमएफ की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो एक्सप्लेनेशन है जो ये डेरिवेशन आपको, ये डेरिवेशन तो कल को करवाएंगे। ये वाली डेरिवेशन ये कल को आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो अभी तो सेल्फ इंडक्शन को ही देखो, एक बार और समझ लो। जैसे ही बैटरी को स्विच ऑन प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो करंट के कारण ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ही बात है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, पर यूनिट एरिया के हिसाब से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही है सेल्फ इंडक्शन। अब नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पैरा है इसका। जब की को रिलीज करते हैं यानी ऑफ करते हैं स्विच को, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम से जीरो पे आ जाएगी। मैक्सिमम से जीरो पे आने का मतलब उसमें चेंज आएगा,
और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। चेंज का मतलब बढ़ना और घटना। जब बढ़ेगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और जब घटेगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी बैटरी को प्रेस करेंगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और बैटरी को नहीं, की को प्रेस करेंगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और की को रिलीज करेंगे यानी उठाएंगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो एक ही कोइल में अपने आप के कारण चेंज आए तो वो होता है सेल्फ इंडक्शन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन। ये इसका दूसरा पैरा है। पहला पैरा तो वो है जिसमें स्विच को ऑन करते हैं और दूसरा पैरा वो है जिसमें स्विच को ऑफ करते हैं। इस पैरे में स्विच को ऑफ किया गया। व्हेन द की इज रिलीज्ड, की रिलीज करने का मतलब स्विच ऑफ। द करंट इन द सर्किट स्टार्ट्स डिकेइंग, डिके का मतलब घटना। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विद द कोइल ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी कम होती हैं तो कम होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बढ़ेगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, कम हो जाए तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। द फिनोमेनन अकॉर्डिंग टू विच एन opposing induced EMF is produced in a coil as a result of change in current or magnetic flux linked with the coil is called self induction। तो ये है सेल्फ इंडक्शन। ये डेरिवेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो इसके साथ में ये समझ लो म्यूचुअल इंडक्शन, ये वाला सेल्फ इंडक्शन अगर आ गया तो म्यूचुअल इंडक्शन वही चीज़ है, बिल्कुल सेम टू सेम। नियम प्रिंसिपल सेम है दोनों का। सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे तो एक कोइल थी या दो कोइल्स हैं। देखो ये है प्राइमरी कोइल कहते हैं इसको। ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? द आंसर इज म्यूचुअल इंडक्शन, ये वाला। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन को भी ध्यान से समझ लो। इसमें दो कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल को बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, वही की जो अभी सेल्फ इंडक्शन में समझा था। और सेकेंडरी कॉइल के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये अकेली है बिल्कुल। इसके साथ में कोई भी करंट का सिस्टम नहीं है, लेकिन अभी देखना इसमें करंट आ जाएगा बिना टच किए अपने आप ही। ये बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे दोनों कॉइल्स के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा अपने आप ही। बीच में देखो ये स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है ये वाला। तो देखो सिस्टम वही है सेल्फ इंडक्शन वाली। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करेगा प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा प्राइमरी की। तो इस चेंज के कारण सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो जाए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अपने आप। शुरू में ईएमएफ ही बोलना है क्योंकि करंट तो तब इंड्यूस होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। तो देखो ये नेचुरल नियम है, कुदरत का बनाया हुआ नियम है कि जब प्राइमरी में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो सेकेंडरी में अपने आप ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये कुदरत का बनाया हुआ रूल है। अगर कुदरत ऐसा नियम नहीं बनाती तो जो आपके हाथ में अभी फ़ोन है ये फ़ोन नहीं होता, बनता ही नहीं, क्योंकि बिजली नहीं बनती, बिजली का सिस्टम ही नहीं होता।
पंखा नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता, बिजली होती नहीं कुछ भी, लेकिन ये सारा सिस्टम ये देखो इसी के कारण है। ट्रांसफार्मर का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, एक दूसरे के कारण, एक दूसरे के कारण परस्पर, उसको म्यूचुअल कहते हैं। सेल्फ का मतलब होता है अपने आप के कारण, और म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के कारण। तो एक बार और समझ लो, की को ऑन किया तो करंट फ्लो हुआ प्राइमरी में, तो उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, तो उस चेंज के कारण सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही है बस। अब जैसे की को रिलीज करते हैं, यानी ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो जो करंट है वो मैक्सिमम से 0 पे आ गया, करंट में चेंज आ गया। करंट में चेंज आने से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया प्राइमरी की, तो उसके कारण सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अपने आप, कुदरत के नियम के हिसाब से। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये देखो, यही बातें लिखी हुई पाओगे आप सारी की सारी बुक में। बुक जिसने अभी तक नहीं ली है, बुक तो लेनी पड़ेगी बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे सस्ती तो होनी नहीं है, ये ले ही लो जब चाहिएगी। तो ये तो है बैटरी को ऑन करने वाला पैरा, और ये है ये स्विच को ऑफ करने वाला। स्विच ऑफ करेंगे तो बैटरी भी ऑफ, यानी उसका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये डेफिनेशन। फिनोमेनन अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट इन और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद नेबरिंग कॉइल। वहाँ पे था उसी कॉइल के कारण, इसमें नेबरिंग कॉइल के कारण। इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो ये दोनों आपने टॉपिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको आज करवाए हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका सबसे मेन टॉपिक यही है दोनों, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों हैं एक ही, बस सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल है, चीज़ें सेम हैं। और ये डेरिवेशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको पक्का कर लेना है। इसके बिना आगे ये यूनिट नहीं आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली ये यूनिट आपको बिल्कुल नहीं आएगी इस टॉपिक के। तो इसको पक्का कर लो। अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और आप मेहनत शुरू कर दो अब करनी, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना रहेगा। ओके, थैंक्स।